3D एडिटिंग। मुझे लगता था कि ये वर्ड सिर्फ मुझे ही पसंद है, बट आफ्टर सीइंग दीज मल्टीपल कमेंट्स देन आई रियलाइज कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बे। देयर आर अ लॉट ऑफ पर्संस जिनको 3D स्टाइल एडिटिंग सीखनी है। किसी को मैग्नेट्स मीडिया जैसे 3D एडिटिंग करना है तो किसी को नीतीश राजपूत जैसे, किसी को टेक जेल ब्रेक जैसे एडिटिंग करना है तो किसी को टीव सेंसी जैसे, एंड प्रोसेस गोज एंड गोज एंड गोज। तो मैंने सोचा एक एक यूट्यूबर का ब्रेकडाउन करने से बढ़िया और सारा बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट ही समझा देता हूँ, जिसको समझ के तुम इस चीज का मास्टर बन जाओगे। फर्क नहीं पड़ता तुम मोबाइल एडिटर हो या पीसी एडिटर, तुम दोनों लोग इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, इसमें थिंकेट चैनल की एडिटिंग ब्रेकडाउन भी किया हूँ, तो उसको मिस मत करना। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट 3D एडिटिंग चैप्टर को। ओके, सो हर बार की तरह हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिनको 3D कैमरा का बेसिक पता हो वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। 3D टाइप के एडिटिंग में ना मेनली दो पावरफुल टूल्स का रोल होता है, एक 3D कैमरा और दूसरा नल। अब देखो, कोई भी टूल को यूज करने से पहले वो टूल कैसे काम करता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो बात कर लेते हैं पहले 3D कैमरा के बारे में। देखो, 3D कैमरा का लुक एंड फंक्शंस एक रियल कैमरा की तरह ही होता है। बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस दिया जाता है, विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो तुम्हें हर मोबाइल एडिटिंग ऐप में मिल ही जाता है, बट जो जी एक्सिस है ना वो टिल नाउ तुम्हें सिर्फ एलाइट मोशन एंड नोट वीडियो में ही मिलेगा। और जी एक्सिस एक ऐसा रीजन है जो एक 3D स्पेस क्रिएट कर देता है। बिल्कुल डरना मत, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझ जाओगे। बेसिकली इन तीनों डायमेंशंस को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज किया जाता है। अब पोजीशन में क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे, यही तो है ना। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे आंखों के सामने एक एप्पल रखा हुआ है जिसका लेंथ अराउंड 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इस एप्पल को आंख के पास लेके जाऊं या फिर अपने आंख को ही एप्पल के पास लेके आऊं, तो दोनों कंडीशन में एप्पल बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल ही बड़ा हो गया, बल्कि एप्पल आंख के पास आने से बड़ा दिख रही है। सेम अपोजिट, अगर एप्पल को आंख से दूर लेके जाऊं तो इस कंडीशन में एप्पल छोटा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आंख से दूर जाने से साइज भी छोटा दिखेगा। दैट मीन यहाँ पे एक डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रही है, जिसको बोलते हैं जी एक्सिस, यानी कि आगे पीछे। सिमिलरली अगर एप्पल को आंख से दूर न करके सिर्फ उसको लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे शिफ्ट करूँ, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब की बार मैं इसी एप्पल को ऊपर या नीचे करूँ तो इसका मतलब हुआ वाई एक्सिस को यूज में ले रहे हैं। नाउ आई होप कि तुम्हें तीनों डायमेंशन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 3D कैमरा की बैकबोन यानी कि नल की। जैसे कि ये मेरा 3D कैमरा का लेयर है, इसमें तुम देखोगे तो 3 की फ्रेमिंग पॉइंट्स ऐड करके रखा हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड की फ्रेमिंग पॉइंट के बीच में एक एनिमेशन एंड सेकेंड एंड थर्ड की फ्रेमिंग पॉइंट के बीच में दूसरा एनिमेशन ऐड किया हूँ। अब होगा ये कि अगर मैं इसको प्ले करूँ तो फर्स्ट की फ्रेमिंग से सेकेंड की फ्रेमिंग तक जाके एनिमेशन मिली सेकेंड या कुछ सेकेंड के लिए रुक जाएगा, एंड फिर यहाँ से सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे एनिमेशन रुक गया वहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, एंड इसी गैप की वजह से सीन में स्मूथनेस नहीं आती है। तो बस इसी गैप को खत्म करने के लिए, यानी कि एक स्मूथ एनिमेशन के लिए एक नल लेयर की एंट्री होती है। नाउ अभी तक घर का मालिक कैमरा था, यानी कि कैमरा कंपोजिशन के सारे लेयर्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था, बट नल के आने के बाद कैमरा को नल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि अब सारा कंट्रोल नल के पास चला जाता है। एंड इसी प्रोसेस को एडिटिंग के लैंग्वेज में लेयर पेरेंटिंग बोलते हैं। नाउ कैमरा का सेकेंड की फ्रेमिंग, यानी कि जहाँ पे हमारा एनिमेशन रुकने वाला है उससे थोड़ा पीछे ही नल पे एक की फ्रेमिंग दे दो, एंड फिर जो कैमरा का थर्ड की फ्रेम है उसको हटा के नल से एनिमेट कर दूं, तो एक एनिमेशन खत्म होते ही दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि देखने में पहले से काफी स्मूथ फील होगा। सो दिस इज आवर नल वर्क्स विद कैमरा। अब थ्योरी को साइड करते हैं एंड अब बारी है प्रैक्टिकल की। तो एक थिंकेट करके यूट्यूब चैनल है, तो इनके लेटेस्ट वीडियो की इंट्रो को ब्रेकडाउन करते हुए समझ लेते हैं। इसका मटेरियल पैक एंड एक्सएमएल फाइल दे दिया हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। नाउ ओपन करते हैं एलाइट मोशन को। ओके, सो नाउ एलाइट मोशन को ओपन करना है और नीचे से प्लस पे टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। नाउ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है सीन को सेट करना, तो एड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाओ एंड फिर यहाँ से स्काई वाला वीडियो को ऐड करना है। तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद इसके टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें 3 एक्सिस देखने को मिल जाएगी, जो इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कौन सा एक्सिस का क्या काम है। तो अगेन इसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि जेड एक्सिस पे क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर इसके नीचे दिए हुए कंट्रोल पैनल को ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा कुछ इस टाइप से।
अब ये बैकग्राउंड छोटा हो गया क्योंकि इस बैकग्राउंड को हम लोग कैमरे से दूर भेजे हैं ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे, तो जैसे इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो इसका नंबर भी चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, लाइक इसको 2800 करके ओके कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल छोटा हो गया तो कोई बात नहीं, स्केल पे क्लिक करके इसको फिर से बड़ा कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे सेट कर लेंगे। जब इतना कर लो तो यहाँ से तुम्हें बैक कर लेना है। एंड अब बारी है बाकी मटेरियल्स को ऐड करने की। तो ऐड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाता हूँ और जो ब्रिजेज का पार्ट्स है ना उसको ऐड कर लेते हैं। तो लाइक जो फ्रंट पार्ट है उसको लेके आऊंगा एंड फिर से इसको अब 3D स्पेस में भेजने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना, यानी कि कैमरे से दूर भेजना है। तो यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, इस पे टैप करके 1000 कर लेते हैं या फिर इसको 800 कर लेता हूँ एंड देन ओके करूँगा। अब स्केल पे जाके सेम लाइक बिफोर इसको स्केल अप कर लेंगे। साथ ही साथ पोजीशन पे जाके XY एक्सिस पे क्लिक करूँगा एंड फिर थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब इस तरीके से सेट हो जाए तो अब इसकी टाइमलाइन को सही करना है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब टाइमलाइन को सही करने का एक शॉर्टकट तरीका है, लाइक आगे की तरफ ड्रैग कर दो एंड फिर इस वाले आइकन पे टैप कर देना, तो ऑटोमेटिकली टाइमलाइन सही हो जाएगी। अब यहाँ से मैं बैक करके स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड इसी ब्रिज का जो सेकेंड पार्ट है ना उसको ऐड कर लेते हैं। तो लाइक इसको ऐड करूंगा। अब फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ एंड अब की बार इस पे हम टाइप कर लेते हैं 1000, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना इसके पीछे भेजना है एंड देन डन कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाके इसको बड़ा करूंगा एंड फिर पोजीशन पे जाके XY एक्सिस पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं प्लेस कर लूंगा। जब इतना कर लो तो अब इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेना है। अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड अब बारी है कैरेक्टर को लेके आने की। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर का पोजीशन को फ्लिप करूँ, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ। अब देखो इस कैरेक्टर को ना इन दोनों ब्रिजेज के बीच में सेट करना है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, जेड एक्सिस पे क्लिक करना एंड इस तरीके से इसको भेजते हैं पीछे की तरफ एंड एग्जैक्टली इस पोजीशन पे जाके अभी तुम देखोगे तो ब्रिज के मिडल में सेट हो गया। अब स्केल पे जाके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। एंड अब बारी है यहाँ पे ट्री को ऐड करने की, तो इसको भी लेके आ जाते हैं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी 3D स्पेस में भेजना है। तो जेड एक्सिस पे जाते हैं, लाइक इसको मैं 150 कर लेता हूँ एंड देन डन करके इसका भी साइज को इंक्रीज कर लेंगे, आई मीन स्केल कर लेंगे एंड फिर पोजीशन पे आके इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर रख लेंगे एंड दैट्स इट, हमारा AV सीन रेडी है। यहाँ पे मैं बैक करके टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ, फिर से स्टार्टिंग में आएंगे एंड अब बारी है यहाँ पे 3D कैमरा को ऐड करने की। तो ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट/एलिमेंट पे जाके कैमरा को ऑन कर लेना। अब कैमरा तो ऐड हो चुका है बट कैमरा का पर्सपेक्टिव से हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि हमें कैमरा व्यू को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके जो कैमरा वाला आइकन है ना उस पे टैप कर देना एंड अगेन इसी पे टैप करके सारे ऑप्शन को बंद कर लेना है। नाउ यहाँ पे हमारा कैमरा व्यू ओपन हो चुका है। अब इससे पहले जो जेड एक्सिस पे हम लोग मेहनत कर रहे थे ना, वो क्यों कर रहे थे वो बताता हूँ मैं। लाइक इसी कैमरे के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से स्लाइड करूँ तो तुम देख पा रहे हो कि इमेजेस के बीच में डेप्थ क्रिएट हो रही है, यानी कि एक पैरेलैक्स लुक दे रही है, जिसको बोलते हैं 3D एडिटिंग। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया होगा तो वेट करो, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड अब इसके बाद मैजिक होने वाला है। लाइक यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाता हूँ, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब स्टार्टिंग में आके जेड एक्सिस पे क्लिक करके इस तरीके से जूम कर लेना, लाइक इसको मैं -400 कर लेता हूँ एंड देन डन करूँगा। अब XY एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यानी कि ट्रीज से जो है ना इसका जो स्क्रीन है कवर हो जाना चाहिए। जब इतना कर लो तो यहाँ से मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा सीन हुआ है। परफेक्ट। अब इसमें एक स्मूथ एनिमेशन के लिए ना ग्राफ वाले आइकन पे टैप करके F4 वाले ग्राफ को दे देना है एंड अभी देखो कितना स्मूथ एनिमेशन रेडी हो चुकी है। बट अभी भी यहाँ पे थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ और जो ट्री है ना उसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने की ट्राई करते हैं। तो ये जो ट्री है उसके टाइमलाइन पे टैप करना, FX पे जाओ, एड इफेक्ट एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है टर्बुलेंस एंड जो फर्स्ट वाला है ना इसको ऐड कर लेना। अब थोड़ा नीचे करके स्ट्रेंथ पे जाके इसको कर देना है 0.006 एंड देन ओके कर लेना। अब बिल्कुल ऊपर आओ ऑफसेट पे एंड स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो। अब इसी ट्री के लास्ट में जाओ एंड फिर कुछ इस तरीके से इसको स्लाइड करना
तो अभी तुम देखोगे तो इस ट्री में वेविंग स्टार्ट हो गई है। एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ ऐसा बन गया है, देख लो। यानी कि अभी लग रहा है कि इस ट्री में ना एक जान आ गई है। ऑलराइट, तो ये वाला काम हमारा हो चुका है। अब सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट का भी काम खत्म कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आऊंगा, एड बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 1 एंड देन कलर को हम येलो रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा मैं डार्क येलो करूंगा। यहाँ पे कोड कॉपी कर सकते हो। जब इतना हो जाए तो अब इसका फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं। जब इतना हो जाए तो साइजेज को इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा एंड देन डन करता हूँ। अब थोड़ा आगे की तरफ करूँगा एंड मूव इन ट्रांसफॉर्म में जाके इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी कि इस कैरेक्टर के पीछे रहेगा ये टेक्स्ट। अब थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। जब इतना कर लो तो अब पोजीशन पे जाके इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं एंड फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ स्लाइड करना, यानी कि इस टेक्स्ट को हमें कैरेक्टर के पीछे भेजना है। तो कुछ इस तरीके से स्लाइड करना। अभी पीछे चला गया है तो एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा साइड कर लेता हूँ। साथ ही साथ इसका थोड़ा साइज को बढ़ाएंगे। जब इतना हो जाए तो अब इसका टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। अब बस इसमें हमें काउंट वाला एनिमेशन रेडी करना है। तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट एंड थोड़ा नीचे करोगे तो टेक्स्ट वाला सेक्शन बना हुआ है, उसी पे टैप करना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी काउंट अप डाउन वाला एनिमेशन, तो इसको ऐड कर लेना। अब स्टार्टिंग में आके यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो एंड फिर 2 सेकंड पे जाते हैं एंड कुछ इस तरीके से नंबर बढ़ा लेता हूँ, लाइक 18 तक लेके जाएंगे। अब बस इसमें थोड़ा रियलिस्टिक सीन देने के लिए बैक करके एफएक्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे हम ग्लो सर्च कर लेते हैं एंड फिर इसको ऐड करेंगे। अब ग्लो को ओपन करूंगा एंड फिर थोड़ा नीचे करके पहले कलर को चेंज कर लेते हैं, लाइक येलो रखूंगा एंड जो ये ब्लेंडिंग मोड दिख रही है ना, इसको नॉर्मल कर लेना। थोड़ा सा इसको डार्क करूंगा। अब इतना हो जाए तो अब इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑलराइट, सो हमारा टेक्स्ट का भी काम खत्म हो चुका है। यहाँ से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब बस इसमें हमें सेकेंड एनिमेशन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में आ जाओ एंड फिर तुम्हें प्लस पे टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाना है एंड अब की बार कैमरा को छोड़ देना, नल को ले लेना है। अब इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ एंड देन स्टार्टिंग में आऊंगा। अब कैमरा पे क्लिक करके जो पेरेंटिंग लेयर दिख रही है ना ऊपर साइड में, उस पे टैप करना एंड देन नल पे टच कर देना है, यानी कि अब सारा कंट्रोल नल के पास चला गया है। अब जो कैमरा का सेकेंड की फ्रेमिंग है ना, यानी कि ए वाला, इससे थोड़ा पीछे ही नल पे आ जाओ, मूव इन ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। अब बस अपने हिसाब से एनिमेट कर लो जैसा तुम चाहते हो। तो यहाँ से मैं 2 सेकंड आगे जाता हूँ एंड फिर इसको कुछ इस तरीके से मैं साइड करूंगा यहाँ पे। अब ये जो पीछे का बैकग्राउंड एंड ब्रिजेस जो है ना, वो छोटा हो रहा है, तो उसका टेंशन मत करो, इजीली हम फिक्स कर लेंगे। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। अब इस पोजीशन पे आके जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, वो छोटा पड़ गया। तो ये जो स्काई वाला बैकग्राउंड है ना, इस पे टैप करना, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल पे क्लिक करके बड़ा कर लेना, कुछ इस टाइप से। सेम तुम इसके साथ भी कर सकते हो। थोड़ा चाहो तो इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो, इस तरीके से मैं नीचे कर लेता हूँ। अब देखो जैसे एनिमेशन दूसरे साइड गया है ना, कुछ इस तरीके से, उसी टाइम ये जो टेक्स्ट है ना दूसरे साइड में आना चाहिए। तो अब टेक्स्ट पे जाते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा एंड एग्जैक्टली यहाँ से हमारा जो एनिमेशन है ना दूसरे साइड में आ गया है। तो स्टार्ट होने से पहले ही एक की फ्रेम दे देते हैं एंड फिर थोड़ा सा आगे करके इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ, यानी कि ये जो मूवमेंट है ना थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अब देखो ये जैसे नंबर दूसरे साइड में आया है ना, तो इसमें से माइनस भी करना है। तो यहाँ से मैं बैक करके और इफेक्ट्स पे जाता हूँ और जो पहले इफेक्ट ऐड किए थे ना काउंट अप डाउन वाला, उसको ओपन कर लेते हैं एंड फिर यहाँ से हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा और फिर थोड़ा सा आगे करके इसको माइनस कर लूंगा, लाइक 10 कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये वाला काम भी हो चुका है। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड एनिमेशन को। तो स्टार्टिंग में आके फिर से तुम्हें एक नल को ले लेना है एंड टाइमलाइन को सही कर लेना। स्टार्टिंग में आओ और जो नल 1 है ना, यानी कि प्रीवियस नल, उस पे टैप करके पेरेंटिंग लेयर पे क्लिक करो एंड फिर अभी जो हम लोगों ने लिया है ना, यानी कि नल 2 के साथ इसको सेट कर लेना है। तो अब जो सारा कंट्रोल है ना वो नल 2 के पास आ गया। नाउ यहाँ से मैं आगे की तरफ करता हूँ
एंड ए वाला एनिमेशन खत्म होने के बाद जो पीछे का बिल्डिंग है ना उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ से मैं बिल्डिंग को लेके आ जाता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये बिल्डिंग नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक करके कैमरा व्यू को अभी के लिए ऑफ कर लेना। यहाँ से मैं डिलीट करके एक बार अगेन ऐड कर लेता हूँ एंड फिर इसको यहाँ पे सेट करेंगे। साथ ही साथ इसको हमें पीछे भेजना है तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा पीछे कर लेना, लाइक कैरेक्टर के भी पीछे होना चाहिए। एंड फिर इसको स्केल कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं कैमरा व्यू को ओपन करूँगा एंड फिर पोजीशन पे जाके एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब इतना हो जाए तो अब इसके टाइमलाइन को सही करना है, तो इस तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ एंड मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि हमें कहाँ पे बिल्डिंग शो कराना है। एग्जैक्टली यहाँ पे शो होना चाहिए। तो बिल्डिंग पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड फिर यहाँ पे की फ्रेम दे दो। अब यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे दूंगा। अब जो पिछले वाला की फ्रेमिंग है ना, इस पे आके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं। तुम चाहो तो और भी फास्ट कर सकते हो, लाइक इसको ड्रैग करके थोड़ा पास में लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे बिल्डिंग निकल रही है ना, इसी पोजीशन पे हमें जूम भी करना है। तो जूम करने के लिए हम नल से जूम करेंगे। तो यहाँ से बैक करके नल 2 पे आओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड बिल्डिंग निकलने से पहले यहाँ पे की फ्रेम दे दो। एंड फिर यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाता हूँ एंड फिर एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आके जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा एंड फिर इस तरीके से मैं जूम कर लेता हूँ। साथ ही साथ एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा इस तरीके से सेट करूंगा। यहाँ पे ग्राफ दे सकते हो। अब यहाँ पे हमें दूसरा भी बिल्डिंग शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ बैक करके एंड फिर थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से मैं स्लाइड कर लूंगा, यानी कि दूसरी तरफ। एंड यहाँ पे भी ग्राफ दे देते हैं एंड एग्जैक्टली इस पोजीशन पे भी हमें बिल्डिंग निकालना है। तो यहाँ से मैं इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ एंड फिर से ऐड करेंगे, लाइक अब की बार इसको ऐड करूँगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को ओपन कर लेते हैं, टाइमलाइन को सही करेंगे। तो ये जो बिल्डिंग है ना, अभी जो हम लोगों ने ऐड किया था, उस पर जाके एक की फ्रेम दे दो एंड फिर इस पोजीशन पे जाके एक की फ्रेम दे देना है। अब पिछले पे आके इसको नीचे कर देना, यानी कि सीन से बाहर कर देना है। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं। थोड़ा फास्ट हो गया, इसको मैं स्लो कर लेता हूँ। सिंपली इस की फ्रेमिंग को थोड़ा दूर कर दूंगा। अब सेकेंड बिल्डिंग शो होने के बाद यहाँ पे हमें जूम आउट भी करना है सीन को। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड देन जो नल 2 है ना, उस पर आ जाते हैं एंड एग्जैक्टली यहाँ पे शो करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम देता हूँ एंड थोड़ा सा आगे करके इसको जूम आउट करूंगा कुछ इस टाइप से। अब बारी है इसमें फोकस ब्लर प्लस ड्रीमी ग्लो ऐड करने की। तो पहले तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब फोकस ब्लर के लिए ना, जो एलाइट मोशन का 3D कैमरा है ना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं मैनुअली उसको सेट करूंगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड फोकस ब्लर को सेट करना बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्री है ना, ये स्टार्टिंग में फोकस में रहे और धीरे धीरे वो ब्लर हो जाए। तो ये ट्री वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके FX पे जाओ, एड इफेक्ट एंड फिर यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है बॉक्स ब्लर, इसको ऐड कर लेना। अब बॉक्स ब्लर को ओपन करते हैं एंड स्टार्टिंग में इसको मैं 0 कर लेता हूँ एंड 2 सेकेंड पे जाके मैं चाहता हूँ 2 सेकेंड पे जाके ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्लर कर देंगे, परफेक्ट। एंड फिर इसके बीच में ग्राफ दे सकते हो। अभी कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। अब इसी तरीके से तुम्हें ब्लर को ऐड कर लेना है जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत हो। तो मैं फटाफट से इस प्रोसेस को कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं फोकस ब्लर को सेट कर दिया हूँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत था। अब इस वीडियो को सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद ही हम इसमें ड्रीमी ग्लो ऐड करने वाले हैं। यहाँ से बैक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड जो अभी वीडियो सेव हुआ था उसको ऐड करूँगा। तो इस तरीके से मैं वीडियो को ऐड कर चुका हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे। अब इसी पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना एंड जो नीचे वाला है ना, इसको हाइड कर देना है अभी के लिए। अब ऊपर वाले पे क्लिक करके FX पे जाओ, एड इफेक्ट एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है लूमा। इस लूमा की को ऐड कर देना। अब फिर से बैक करके FX पे जाओ, एड इफेक्ट एंड अब की बार ऐड करना है गॉसियन ब्लर को, लाइक ए वाला। एंड गॉसियन ब्लर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ इतना 0.250 एंड फिर मैं बैक कर लेता हूँ। अब जो हाइड किए थे उसको अनहाइड कर लेना एंड जो इफेक्ट्स अप्लाई किए थे उस पर टैप करना। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ
एंड लाइटन पे क्लिक करके यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। लाइक ये लाइटन वाला काफी मस्त लग रहा है, थोड़ा सा ओपेसिटी को डाउन कर दिया। एंड फिर यहाँ से मैं बैक करके अब यहाँ से एक विग्नेट को ले लेते हैं। एंड लो भाई, हमारा वीडियो रेडी हो चुकी है, प्ले करके दिखाता हूँ। आखिर कैसे एक 18 साल का बच्चा 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है कि जितनी 100 सालों में बड़े से बड़ा अरबपति नहीं बना पाया। ये सो दैट्स इट यार, इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो उसके लिए 3K लाइक कंप्लीट कर देना इस वीडियो पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।